डियर फ्रेंड्स, एक बार आप सबका पुनः मैं स्वागत करता हूं हमारे चैनल ज्ञानवाणी के अंदर। मैं अनिल कुमार शर्मा। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट सिंपल टेंस के एडवर्ब। एडवर्ब जो हमारे ग्रामेटिकल टर्म में करेक्ट फॉर्म हम जब फिलअप करते हैं तो वहां पर काम आते हैं, और टेंस के आधार पर किस प्रकार हम करेक्ट फॉर्म फिलअप कर पाए हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। उसके साथ जो अदर रूल है टेंस से संबंधित वो भी हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। टॉपिक स्टार्ट करें उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। हम अब अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है प्रेजेंट सिंपल टेंस एडवर्ब। यहां पर प्रेजेंट सिंपल टेंस पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक ही बात है। इसकी पहचान होती है हिंदी वाक्यों के अंदर ता है, ते है, ती है। अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और यस। अगर कर्ता प्लूरल है तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम आती है। नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आती है डू और डच, और मेन वर्ब आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और हमने उनके सेंटेंस स्ट्रक्चर भी देखे थे। आज हम डिस्कस करेंगे एडवर्ब्स का, किस प्रकार प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है जब कोई वाक्य दे रखा है और उसमें कुछ ऐसे शब्द है, एडवर्ब्स है, जिनको पहचान कर हम करेक्ट फॉर्म फिलअप कर पाए। 10th बोर्ड एग्जाम के अंदर भी 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्रामेटिकल में, जहां पर आपको करेक्ट फॉर्म के आधार पर बिल्कुल वर्ब दी गई वर्ब के आधार पर आपको करेक्ट फॉर्म भरनी पड़ती है। टेंस की पहचान करते हुए उस टेंस की पहचान कैसे करें उस इंग्लिश सेंटेंस में, तो वो हम एडवर्ब्स के आधार पर करते हैं। आज का टॉपिक बिल्कुल हम बेसिक रूप से पढ़ते चलेंगे। सबसे पहला नियम, रूल फर्स्ट। रूल फर्स्ट देखिए डियर फ्रेंड्स, सबसे पहला हम जो लेंगे, पहला होता है टाइम कुछ एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स होते हैं। टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स होते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस के टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स होते हैं समय सूचक क्रिया विशेषण। समय सूचक क्रिया विशेषण। प्रत्येक टेंस के अपने एडवर्ब्स होते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस के जो एडवर्ब्स होते हैं हमें बहुत ही ध्यान से देखना है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी पूछे जाते हैं। ऑलवेज, ऑफन, सेल्डम, डेली, नेवर, रेयरली, स्कैर्सली, हार्डली, समटाइम्स, जनरली, यूजुअली, फ्रीक्वेंटली, नॉर्मली, हैबिचुअली। उसके अलावा एवरी डे, मंथ, ईयर, वीक, once a week, once a month, once a day, twice a week, twice a month, twice a day।
डियर फ्रेंड्स, ये वर्ड्स हमें याद करने हैं। इन शब्दों को हमें याद करना पड़ेगा, अन्यथा हम उस करेक्ट फॉर्म की पहचान नहीं कर पाएंगे कि ये टेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस का है, प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस का है। इसकी पहचान करने के लिए हमें उस इंग्लिश सेंटेंस में इन वर्ड्स को ढूंढना पड़ेगा। ऑलवेज, ऑफन, सेल्डम, डेली, नेवर, रेयरली, स्केर्सली, हार्डली, समटाइम्स, जनरली, usually, frequently, normally, habitually, every day, every month, every year, once a week, once a month, once a day, or twice a week, twice a month, twice a day। इन वर्ड्स को हमें देखना ही पड़ेगा। ये आप देख लीजिए, हैबिचुअली के साथ रेगुलरली, ये कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमें याद करने पड़ेंगे। इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इनको, मैं इसकी पीडीएफ फाइल भी डाल दूंगा, आप इनको याद कर सकते हैं। ये वर्ड्स आपको याद करने पड़ेंगे। ऑलवेज, ऑफन, सेल्डम, डेली, नेवर, रेयरली, स्कैर्सली, हार्डली, समटाइम्स, जनरली, यूजुअली, फ्रीक्वेंटली, नॉर्मली, हैबिचुअली, रेगुलरली, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, वंस ए वीक, वंस ए मंथ, वंस ए डे, ट्वाइस ए वीक, ट्वाइस ए मंथ, ट्वाइस ए डे। ये वर्ड्स कहलाते हैं एडवर्ब्स। ये हमारे यहाँ पर टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स है। यदि ये वाक्य में होते हैं तो उनके आधार पर हम किस प्रकार करेक्ट फॉर्म की पूर्ति कर पाएं। देखो, क्वेश्चंस किस प्रकार आएंगे। जैसे मान लो प्रश्न आ जाए, ही ऑलवेज कम हियर, ही ऑलवेज फिल इन द ब्लैंक्स कम हियर। सबसे पहले हमें बहुत ही बेसिकली सीखना है कि हम करेक्ट फॉर्म कैसे करें। कोई सा भी टेंस हो सकता है, उस टेंस में हम किस प्रकार करेक्ट फॉर्म फिलअप करें, उसकी एक टेक्निक है। जैसे मान लो ये सेंटेंस आ जाता है और हमें यहाँ पर खाली स्थान की पूर्ति करनी है, हमें बिल्कुल करेक्ट फॉर्म यहाँ पर लगानी है। पोस्ट में आपको वर्क दे रखी है, उसकी करेक्ट फॉर्म में आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। कैसे करेंगे, तो आपको एक सूत्र याद करना पड़ेगा। तीन चीज की पहचान करनी है आपको, तीन चीज की पहचान करनी है। सबसे पहली पहचान, आप टेंस की पहचान करेंगे, वो भी एडवर्ब के आधार पर। सेकंड पहचान करेंगे आप सेंटेंस की, और थर्ड पहचान करेंगे आप सब्जेक्ट की। थर्ड पहचान सब्जेक्ट की। टेंस या एडवर्ब की पहचान, सेंटेंस की पहचान या सब्जेक्ट की पहचान आपको करनी है। देखिए डियर फ्रेंड्स, एडवर्ब्स यहां पर मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस के बताए हैं। सेंटेंस अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल। इस सेंटेंस को हमने देखा, यहां पर एडवर्ब आ रहा है ऑलवेज। क्या आ रहा है? ऑलवेज। हमें पता लग गया ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। एडवर्ब्स के आधार पर हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया। अब देखेंगे हम सेंटेंस। सेंटेंस यहां पर सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, ऑलवेज कम हियर यहां आ रहा है। देखेंगे यहां पर इंट्रोगेटिव मार्क नहीं है, इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव नहीं है और इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी नहीं है। अफर्मेटिव और नेगेटिव दो बचे। देखो वर्ब से पहले क्या नोट आ रहा है, क्या नेगेटिव सेंस दे रहा है, क्या कोई नेगेटिव इंडिकेशन मिल रहा है, क्या नोट है? नहीं है। तो इसका मतलब इंट्रोगेटिव नहीं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव नहीं और नेगेटिव नहीं, तो क्या बचा? अफर्मेटिव। डियर फ्रेंड्स, सेंटेंस हुआ अफर्मेटिव। अब देखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आ रहा है ही, सिंगुलर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन सा है? सिंगुलर सब्जेक्ट। प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस सिंगुलर सब्जेक्ट वाला नियम आपने देखा था, पिछले क्लास में हमने देखा था सेंटेंस स्ट्रक्चर। फॉर्मूला था सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस और ऑब्जेक्ट। इस हमने आइडेंटिफाई किया प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस, वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहां पर है ही के साथ आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस। यदि वर्ब के साथ ओ, एक्स, सी एच, एस एच और जेड हो तो ईएस का प्रयोग किया जाता है।
इसको हमने एक बार छिपा लिया। ही हमको यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में दे रखा है, हमें चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस। यहाँ पर देखो कम आ रहा है, मैंने यहां लगा दिया कम्स, क्योंकि यहाँ पर ई आ रहा है लास्ट वर्ड, और हमने जो वर्ड्स दे रखे हैं आइडेंटिफिकेशन में वहां पर ओ अक्स सी एच एस एस डबल एस में कोई नहीं दे रखा है, तो हमने क्या लगा दिया, एस लगा दिया, और हियर यहाँ पर एज ए एडवर्ब दे रखा है। अब देखो यहाँ पर एक प्रीपोजिशन दे रखा है, अदर पार्ट में दे रखा है। अब देखो एक मान लो मैंने लिखा आई ऑफन गो देयर, आई ऑफन फिल इन द ब्लैंक्स गो देयर, वही चीज है, उससे लिखने का प्रयास करें हम। यहां पर मान लो मैंने लिखा कि राधा नॉर्मली कुक फूड इन द किचन, ये हमने एक सेंटेंस लिया। हमें यहां पर इनकी करेक्ट फॉर्म देखनी है। कैसे देखेंगे आई ऑफन फिल द ब्लैंक्स गो देयर, यहां पर ऑफन, इसी फॉर्मूला को हम सीखेंगे। फॉर्मूला क्या कर रहा है, इस सेंटेंस में आपने देखा आई एडवर्ब फिल द ब्लैंक्स गो देयर, अंत में आ रहा है फुल स्टॉप। इंट्रोगेटिव, यहां पर इंट्रोगेटिव नहीं है क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर मार्क नहीं, इंट्रोगेटिव मार्क नहीं है, तो इंट्रोगेटिव नहीं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव नहीं। हमने देखा कि वर्ब से पहले नोट आ रहा है, क्या नेगेटिव इंडिकेशन कभी मिल रहा है, नहीं मिल रहा, अफर्मेटिव सेंटेंस है। हमने देखा यहाँ पर कि ऑफन प्रेजेंट सिंपल टेंस का एडवर्ब है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का एडवर्ब है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब हम देखेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट कौन सा है साहब, आई आ रहा है, हमने देखा था आई वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। फॉर्मूला क्या लगेगा, प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस प्लूरल सब्जेक्ट का नियम, फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट। बिल्कुल धीरे से आपने बिल्कुल फंडामेंटल रूप में देखा, बेसिक रूप में देखा, सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ पर आई ऑफन को हमने छिपा लिया, हमें क्या चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो के साथ, वो यहाँ पर करेक्ट फॉर्म आ जाएगी। देखो राधा नॉर्मली फिल इन द ब्लैंक्स कुक फूड इन द किचन, राधा सामान्य रूप में अपने रसोई घर के अंदर खाना पकाती है। तो पकाती है, ये ती है का जो भाव है वो कहां से निकल के आया, वो निकल के आया इस एडवर्ब के आधार पर। इस एडवर्ब के आधार पर हमने इस वाक्य को पहचाना। देखो यहाँ पर ध्यान देने की बात है डियर फ्रेंड्स, इस वाक्य को आप जब ध्यान से देखेंगे, नॉर्मली प्रेजेंट सिंपल टेंस का एडवर्ब है। उसके बाद हमने देखा यहाँ पर कि इंट्रोगेटिव नहीं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव नहीं। यहाँ पर देखा हमने प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव, और कर्ता कौन सा है, राधा, नाउन का नाम दे रखा है, यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, वही सूत्र, सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस और ऑब्जेक्ट। यहाँ पर राधा नॉर्मली क्या लगा दूं मैं, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस, कुक्स फूड इन द किचन। इस प्रकार हमने इसको फिलअप किया। हाँ डियर फ्रेंड्स, हमने देखे प्रेजेंट सिंपल टेंस के एडवर्ब्स के आधार पर हमने कुछ वाक्य देखे। अब देखो नेगेटिव इंट्रोगेटिव में कैसे आते हैं। जैसे मान लो आ जाए कि राजेश नॉट कम हियर एवरी डे। ध्यान से समझने की बात है, यहाँ पर राजेश फिल इन द ब्लैंक्स नॉट कम हियर एवरी डे, यहाँ पर वही सेंटेंस है, वही टेंस है। सेंटेंस किस प्रकार हम यहाँ पर आइडेंटिफाइड करते हुए किस प्रकार हम यहाँ पर करेक्ट फॉर्म लगाएंगे, समझने की बात है। समझना हमको यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर कि सबसे पहले हमें पहचान करनी है, वही सूत्र, एडवर्ब की पहचान, सेंटेंस की पहचान और सब्जेक्ट की पहचान। ये हमारे दिमाग के अंदर तुरंत आना चाहिए कि एडवर्ब की पहचान करनी है,
सेंटेंस की पहचान करनी है और सब्जेक्ट की पहचान करनी है। एडवर्ब हमने देखा एवरी के साथ डे, टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब हमने देखा था एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी नाइट, एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग, एवरी आफ्टरनून। जो भी टाइम एडवर्ब दे रखा है साथ में प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो एडवर्ब हमने देख लिया प्रेजेंट सिंपल टेंस है। अब हमने देखा यहाँ पर सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस हमने देखा यहाँ पर वही बात, इंट्रोगेटिव मार्क नहीं है, इंट्रोगेटिव नहीं है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव नहीं है। इसका मतलब या तो अफर्मेटिव है या नेगेटिव है। हाँ बिल्कुल, वर्ब से पहले नॉट आ रहा है, इसका मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस बता रहा है। इसका मतलब अगर ये नेगेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट देखो राजेश सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस, वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट वाला, फॉर्मूला क्या होता है। सब्जेक्ट हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, डू डज, नॉट, फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। सब्जेक्ट दे रखा है राजेश, अगर कर्ता सिंगुलर है, हमने पढ़ा था डज का प्रयोग किया जाएगा, मैंने यहां पर लगा दिया डज। अब अगर नेगेटिव सेंटेंस है नॉट, मैंने लगा दिया नॉट। यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम दे रखा है, यहां पर मैंने लगा दिया कम। तो राजेश डज नॉट कम हियर एवरी डे, राजेश प्रत्येक दिन यहाँ पर नहीं आता है। ऑटोमेटिकली इसका जो अर्थ निकल कर आएगा वो नहीं आता है। क्यों? क्योंकि एडवर्ब्स के आधार पर हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया। जैसे मान लो ये आ जाए, फिल इन द ब्लैंक्स, डू यू वॉक इन दिस पार्क every morning, fill in the blanks, fill in the blanks, you fill in the blanks, walk in this park every morning, ऑटोमेटिकली दिमाग में आता है। तो यहाँ पर fill in the blanks, you fill in the blanks, walk in this park every morning, ये एक सेंटेंस दे रखा है, हमें करेक्ट फॉर्म फिलअप करनी है। कैसे करें? देखो यहाँ पर ध्यान देने की बात है। सबसे पहले हमें पहचान करनी है एडवर्ब की, एवरी मॉर्निंग प्रेजेंट सिंपल टेंस। सेंटेंस देखेंगे, बिल्कुल यहाँ पर इंट्रोगेटिव मार्क आ रहा है, प्रश्नवाचक वाक्य है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव कौन सा है देखेंगे, सब्जेक्ट से पहले फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब। यदि WH हाउ वर्ड होता तो यहाँ पर इसके पहले WH हाउ वर्ड दिया हुआ रहता, परंतु यहाँ पर केवल हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है। तो हमने पता लगाया कि इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से शुरू है। अब हमने देखा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पर यू है, प्लूरल सब्जेक्ट है। हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, इसका बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा था, हमें याद है कि सूत्र क्या होता है, डू डज इंट्रोगेटिव, डू डज सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट सिंपल का इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से शुरू, अगर सब्जेक्ट यहाँ पर प्लूरल है तो डू, अगर सिंगुलर है तो डज का प्रयोग किया जाएगा। देखो सब्जेक्ट दे रखा है यहाँ पर यू, प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन कर्ता के साथ आएगा डू, मैंने यहाँ पर लगा दिया डू। डू यू, मुझे चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म वॉक, वॉक्ड होती है, वॉक की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर यूज की जाएगी। इस प्रकार हमने इस वाक्य को फिलअप किया। एग्जाम के अंदर ये आता है और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमें बड़ी सरलता से और ठंडे दिमाग से हमें एडवर्ब्स की पहचान करते हुए और सेंटेंस स्ट्रक्चर की पहचान करते हुए हमें करेक्ट फॉर्म फिलअप करनी है। आप बिना किसी से पूछे अब आगे से आपका प्रश्न ये गलत नहीं होगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। देखो ये फर्स्ट रूल था टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स का। सेकंड रूल हम ले रहे हैं यहां पर, और हम पढ़ते भी आ रहे हैं, बहुत बार हमने पढ़ा है, यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ कोई भी सार्वभौमिक सत्य है, कोई भी प्रिंसिपल सिद्धांत दे रखा है, कोई भी परमानेंट एक्टिविटी
स्थायी गतिविधि, स्थायी कोई भी काम जो लगातार होता रहता है वो दे रखा है। रूल सेकंड कहता है यदि किसी सेंटेंस में सार्वभौमिक सत्य है, नैसर्गिक सत्य है, इसी में कोई सिद्धांत दे रखा है, यदि कोई मान लो कोई लगातार अनवरत काम वैसे ही किया जा रहा है, प्रतिदिन किया जाने वाला गतिविधि कार्य है, परमानेंट एक्टिविटीज है, कैसे हम पढ़ते आ रहे थे, हम सेंटेंस अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। जैसे मान लो हमने लिखा कि द अर्थ fill in the blanks move round the sun. The sun rise in the east. हमने लिया जैसे कि 2 and 2 make 4. हमने लिया वाटर कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, हम कुछ एग्जाम्पल्स लेने का प्रयास करते हैं इस जो रूल है इसको आइडेंटिफाइड करने का। देखो, द अर्थ फिल द ब्लैंक्स मूव राउंड द सन। सार्वभौमिक सत्य पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया के अंदर जगत जाहिर है यहाँ पर कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों चक्कर कटाती है। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, मूव। प्रेजेंट सिंपल टेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, एस और यस का प्रयोग किया जाएगा। द सन वही बात है, सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। राइज हमने यहाँ पर लगा दिया, 2 और 2 4 होते हैं। यहाँ पर मैक्स 4। पानी के अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन तत्व सम्मिलित होते हैं। जल जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिला हुआ होता है, से बना हुआ होता है। कंटेन मैंने लगाया कंटेन्स। बहुत ही सिंपल तरीके से सार्वभौमिक सत्य भी है, सिद्धांत भी है, और यहाँ पर इसको हम अगर देखें तो यह एक तरीके से प्रिंसिपल वैज्ञानिक सिद्धांत है, उसको भी हम स्पष्ट यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे मान लो आ जाए कि द गैंग्स स्प्रिंग फ्रॉम द हिमालयाज। गंगा नदी हिमालय पर्वत से निकलती है, उद्भव होती है, बाहर निकलती है, जनरेट होती है। तो यहाँ पर स्प्रिंग आ रहा है क्योंकि ये एक परमानेंट एक्टिविटीज है, हमेशा ऐसे ही होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। और यहाँ पर हम एस और यस का प्रयोग करेंगे, द गैंग स्प्रिंग्स फ्रॉम द हिमालय। यूनिवर्सल ट्रूथ, परमानेंट एक्टिविटी और कोई भी सिद्धांत दे रखा है, वहां पर हमेशा क्या यूज किया जाएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाएगा। देखिए रूल थर्ड, रूल थर्ड, रूल थर्ड क्या कहता है, टू एक्सप्रेस पोजेशन, टू एक्सप्रेस पोजेशन। पोजेशन का अर्थ है स्वामित्व, अधिकार। यदि किसी वाक्य में स्वामित्व या अधिकार का जिक्र किया जा रहा है तो भी प्रेजेंट सिंपल टेंस माना जाएगा। कैसे, जैसे मान लो दिस कार बिलोंग टू मी।
दिस कार बिलोंग्स टू मी। इस कार पर है, ये कार मुझसे संबंध रखती है, अर्थात ये कार, इस कार पर जो स्वामित्व है वो मेरा है। मान लो ही own ए बिग बंगलो, उसका खुद का एक बहुत बड़ा बंगला है। तो यहां स्वामित्व के लिए हम जानते हैं कि ऑन का प्रयोग किया जाता है। हम यहां पर ऑन्स, एस और ईएस का प्रयोग करते हुए प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। जैसे मान लो आई हैव ए बाइक, तो हैव का प्रयोग आप जानते हैं, हैज और हैव का प्रयोग प्रेजेंट रूप में पोजेशन को दिखाने के लिए यूज होता है। आई हैड ए बाइक, मेरे पास एक बाइक थी। आई हैव ए कार, आई हैव ए मार्कर, तो यहां पर पोजेशन को इंडिकेशन किया जा रहा है। तो हैज हैव का प्रयोग प्रेजेंट में पोजेशन के लिए होता है और पास्ट में हैड का प्रयोग होता है। तो ये अपने आप में भी प्रेजेंट रूप को ही संबोधित कर रहा है यहाँ पर। तो पोजेशन के लिए भी क्या आता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। रूल थर्ड हमने देखा, पोजेशन के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखने का प्रयास करेंगे रूल फोर्थ। रूल फोर्थ कहता है टू एक्सप्रेस, रूल फोर्थ टू एक्सप्रेस फ्यूचर प्लान्ड एक्शन, टू एक्सप्रेस फ्यूचर प्लान्ड एक्शन। देखो यहां पर समझने की बात है, भावी नियोजित कार्यक्रम, एक हिंदी समझने का बहुत ही आवश्यकता है हमारे को। भावी नियोजित कार्यक्रम, कोई काम जो वर्तमान में हमें पता है कि वह भविष्य काल में इस तारीख को इस समय घटित होगा, वो भावी नियोजित है। ऐसे कई वाक्य आते हैं जहां पर लगता फ्यूचर टेंस है परंतु होता प्रेजेंट सिंपल टेंस है, क्योंकि वो काम पहले से डिसाइडेड है, पहले से निश्चित है। तो फ्यूचर में प्लान कर रखा है, पहले उस डेट को ये होगा। जैसे मान लो मैंने लिया माई अंकल रिटायर नेक्स्ट मंथ, मेरे चाचा अगले महीने सेवानिवृत्त होंगे। हमें पता है नेक्स्ट, फॉलोइंग, टुमारो, ये सब फ्यूचर सिंपल टेंस के एडवर्ब्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू एडवर्ब ये फ्यूचर सिंपल टेंस होना चाहिए, परंतु फ्यूचर सिंपल टेंस नहीं है। क्यों नहीं है? इस वाक्य के भाव को पढ़ना पड़ेगा, इस वाक्य के इमोशंस को हमें देखना पड़ेगा। ये भावी नियोजित कार्यक्रम है, क्योंकि मेरे चाचा जी अगले महीने सेवानिवृत्त होंगे। ये काम मुझे वर्तमान में अभी पता है कि मान लो कि वो 30 अप्रैल को, या मैं बोलूं कि वो 30 जून को, 1 जुलाई को सेवानिवृत्त होंगे। ये तारीख पहले से नियोजित है। तो यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस मानते हुए मैं यहाँ पर रिटायर्स कर दूंगा, सेवानिवृत्त होंगे। जैसे मान लो मैं लिखा द चीफ मिनिस्टर विजिट हियर टुमारो। मुख्यमंत्री महोदय का एक एक दिन का काम नियोजित है। वर्तमान में भी मान लो बोला जा रहा है कि कल मुख्यमंत्री आएंगे, तो फैक्ट आएंगे। तो द चीफ मिनिस्टर विजिट्स हियर टुमारो। मान लो आ जाए कि द कॉलेज रीओपन इन अगस्त। अब ये कॉलेज है, ये अगस्त महीने में पुनः खुलेगा। तो यहां पर हमने लगाया रीओपन्स। हमने यहां पर प्रेजेंट सिंपल टेंस मानकर इसको क्लियर किया। अब देखो रूल फोर्थ हमने देखा,
रूल फर्स्ट देखा हमने टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स। सेकंड हमने देखा वहां पर कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई भी फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट है, कोई भी प्रिंसिपल है या कोई भी परमानेंट एक्टिविटीज है। थर्ड हमने वहां पर देखा कोई भी अगर मान लो काम जो पोजेशन के लिए हो रहा है प्रेजेंट सिंपल टेंस माना जाएगा। फोर्थ रूल हमने यहाँ पर देखा कि कोई भी काम जो फ्यूचर प्लान एक्शन में है वो भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में मानेंगे। अब देखो रूल फिफ्थ, रूल पांचवा और बहुत ही महत्वपूर्ण नियम। देखो रूल पांचवा पहले हम देख लेते हैं छोटा सा कि कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस इसको बोला जाता है शर्त वाले वाक्य, शर्त वाले वाक्य। देखो कंडीशनल सेंटेंस में क्लोज का प्रयोग होता है। दो क्लोज होते हैं। कितने क्लोज होते हैं? दो। एक तो होता है मेन क्लोज, एक होता है उस मेन को कहते हैं प्रिंसिपल क्लोज, प्रिंसिपल क्लोज, मेन क्लोज या प्रिंसिपल क्लोज। एक होता है सब ऑर्डिनेट क्लोज। कंडीशनल सेंटेंस का रूल सबसे इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है, मेन क्लोज और सब ऑर्डिनेट क्लोज। ध्यान देंगे सब ऑर्डिनेट क्लोज में हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस, और मेन क्लोज में हमेशा फ्यूचर सिंपल आएगा। कौन सा? फ्यूचर सिंपल आएगा। जैसे हम पढ़ते भी आ रहे हैं कि मान लो, अब यहां पर ध्यान देने की बात है कि ये सब ऑर्डिनेट क्लोज में कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे व्हेन, इफ, आफ्टर, बिफोर, एज सून एज, एज लॉन्ग एज, ये सब वर्ड यहाँ पर इस सबऑर्डिनेट क्लोज के रूप में काम करते हैं, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के रूप में काम करते हैं। जैसे मान लो इफ यू वर्क हार्ड you will get success। मान अजय when she come here I shall teach her। दो मैंने एक सेंटेंस लिए यहां पर। डियर फ्रेंड्स बहुत ही ध्यान से समझने की बात है, बिल्कुल बेसिकली। इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। मैंने कहा सबऑर्डिनेट क्लोज और मेन क्लोज, जो यहां पर एक तो है मेन क्लोज, एक है सबऑर्डिनेट क्लोज। तुम सफलता प्राप्त करोगे। परिणाम जो है यहां जो परिणाम है वो यहां पर मेन क्लोज है, और जो काम है यहां पर एक तरीके से काम या कार्य जो है, एक्शन जो है, वो सब ऑर्डिनेट क्लोज। देखो यहां पर क्या करने पर क्या मिलेगा, क्या करो सबऑर्डिनेट, क्या मिलेगा मेन क्लोज। यहां पर इफ यू वर्क हार्ड, मैंने कहा था यहां पर इफ, व्हेन, आफ्टर, एज लॉन्ग एज सून एज, व्हेन, ये सब एज सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन रूप में काम करते हैं। यहां पर ये सबऑर्डिनेट क्लोज है, और ये यहां पर कौन सा है? मेन क्लोज है या प्रिंसिपल क्लोज है। तुम सफलता प्राप्त करोगे कब? यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो। When she comes here, क्योंकि मैंने कहा था सबऑर्डिनेट क्लोज में प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है। यदि जब वह यहाँ आती है तो मैं उसे पढ़ाऊंगा, मैं उसे पढ़ाऊंगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज किया जाएगा। तो हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस में रूल 5 में क्या कह रहे हैं कि कंडीशनल सेंटेंस शर्त वाले वाक्य में दो क्लोज होते हैं, मेन क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज। सबऑर्डिनेट क्लोज के साथ हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाएगा। अब देखो रूल 6, एक छोटा सा रूल है। नेगेटिव इंपरेटिव में कोई भी
इंपरेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू, डू या डू नॉट से शुरू, प्लीज या काइंडली से शुरू। तो निगेटिव इंपरेटिव है, उसमें हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा। जैसे डोंट मेक ए नॉइस, डोंट एब्यूज मी, मुझे गाली मत दो, डोंट डिस्टर्ब हर, उसे परेशान मत करो। तो यहां पर नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस में हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाएगा। रूल 7वां, छोटा सा नियम है, याद में रखना, हमको जरूर याद रखना है। इन कॉमेंट्री, इन रनिंग कॉमेंट्री, इन रनिंग कॉमेंट्री, कॉमेंट्री हो रही है, हम देखते हैं टीवी के ऊपर क्रिकेट का मैच होता है, स्पोर्ट्स मैच होते हैं, कॉमेंट्री की जाती है, हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है। रनिंग कॉमेंट्री हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? देखो, आंखों देखा हाल है, कॉमेंट्री है, एक ही बात है, चाहे आंखों देखा हाल बोल दो, चाहे कॉमेंट्री बोल दो। जैसे मान लो मैंने बोला कि हार्दिक पांड्या runs after the ball, catch it and throws it on the stumps। रनिंग आप हमेशा देखना प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर हार्दिक पांड्या बॉल के पीछे भागता है, पकड़ता है और उसी स्टंप्स की ओर फेंक देता है। रनिंग कमेंट्री में हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाएगा। मिस्टर सचिन तेंदुलकर हिट्स ए फॉर, तेंदुलकर ने चौका लगाया। जो भी आवाज यहाँ पर आ रही है कमेंट्री में प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाएगा। देखो रूल 8, रूल 8 क्या कहता है कि कोई भी ऑथर का, ऑथर्स स्टेटमेंट, कोई भी लेखक है उसका कथन है, कोई भी प्रोवर्ब है, कोई भी लोकोक्ति है, मुहावरा है, प्रोवर्ब है, उसमें हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाएगा। जैसे मान लो kids says a thing of beauty is a joy forever। Gandhi says non-violence is the supreme virtue। Gandhi says honesty is the बेस्ट पॉलिसी। कोई सा भी स्टेटमेंट है जो किसी लेखक ने कहा है, किसी कथन जो फेमस है, कोई भी लोकोक्ति जो बोली जाती है, हमेशा ये प्रेजेंट सिंपल टेंस बोली जाएगी। इसका जो पार्ट है कीट कहते हैं, एक
सुंदर वस्तु हमेशा के लिए खुशी देने वाली होती है। गांधी कहते हैं कि जो भी अहिंसा है दुनिया में सर्वोच्च गुण है। गांधी कहते हैं ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो प्रत्येक स्टेटमेंट में हमने देखा कि यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जा रहा है। प्रेजेंट सिंपल टेंस यहाँ पर यूज किया जा रहा है। इसको बोलने के रूप में प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज किया जा रहा है। इस प्रकार हमने कुछ नियम देखे प्रेजेंट सिंपल टेंस के जो यूज किए जाते हैं। एक और नियम हम नवा देखते हैं। एक नियम और है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, सब नियम जो है वो रूल फर्स्ट सेकंड थर्ड तो 10th क्लास के लेवल के लिए, आगे के जो रूल है वो कॉम्पिटिटिव लेवल के अंदर काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। नवा जो रूल है वो हमें समझने लायक है। न्यूज़पेपर की जो हेडलाइन होती है, इंग्लिश न्यूज़पेपर जब आप पढ़ेंगे हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखी जाएगी। जैसे मान लो आ जाए कि पोल्यूशन इंक्रीज द एलिमेंट्स, बीमारियां, प्रदूषण ने बीमारियों को बढ़ा दिया है। ये यहां पर ध्यान देने की बात है। पोल्यूशन इंक्रीज द एलिमेंट्स, है ना, एलिमेंट कर दिया। जैसे मान लो कह दे कि द गवर्नमेंट रेगुलेट्स, गवर्नमेंट डिक्लेयर्स टू रेगुलेट सोशल इविल्स, सरकार ने सामाजिक बुराइयों पर नियंत्रण पाने की घोषणा कर दी है। इस प्रकार हमने यहाँ पर देखा कि न्यूज़पेपर की हेडलाइन के अंदर भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार डियर फ्रेंड्स हमने कई प्रकार के रूल देखे जो प्रेजेंट सिंपल टेंस में एज एडवर्ब के रूप में, एज अदर एक्सेप्शन रूल्स के अंदर यूज किए जाते हैं, जो प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट करते हैं। बेसिक लेवल में, हार्ड एडवांस लेवल में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम सब प्रकार के लेवल के अंदर प्रेजेंट सिंपल टेंस के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमने सीखने का प्रयास किया। जितना होने का प्रयास, जितना ले सकता था उतना लेने का प्रयास किया गया है इस टॉपिक के अंदर, और आप इसको बड़े आराम से बेसिक और एडवांस दोनों लेवल में सीख सकते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस के एडवर्ब्स, करेक्ट फॉर्म और पूरे हमने इस टॉपिक में लेने का प्रयास किया। हाँ, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाला वीडियो जल्द से जल्द आपके पास पहुंच सके और आपको पता लग सके, उस वीडियो के बारे में आपको सूचना मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।